जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने कल 25 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन अपलोड कर दिया था उड़ान 750 का। आज 26वें नंबर क्वेश्चन से चल रहे हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था, क्योंकि प्रांत का अर्थ होता है राज्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। ऐसा क्यों? तो देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था पहले ये जान लीजिए। आंध्र प्रदेश में पूरे जोड़ के साथ वहाँ ये जो ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था, ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया था। कहाँ से? नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के जो पुरुष थे वो शराब शराब ताड़ी ये सारे का सेवन बहुत ही अधिक मात्रा में करते थे, और जिसके बाद वो घर आकर अपने घर की महिलाओं पे अत्याचार करते थे, जिससे प्रभावित होकर महिलाओं ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा, और देखते ही देखते लगभग इसमें 5,000 महिलाएं एकत्रित हो गई। और ये महिलाओं का जो मांग था वो एक ही मांग था कि ताड़ी पर रोक लगाया जाए, यानी ताड़ी बंद करो। लेकिन उस समय सरकार भी ये इसके खिलाफ था, क्योंकि सरकार को ताड़ी से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता था, इसलिए वो खिलाफ थे। लेकिन अंततः महिलाओं की जीत हुई और उन्होंने अपना बात मनवा कर रहा। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का जो शुरुआत है वो आंध्र प्रदेश से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी। ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में। तो सबसे पहला जो नींव है वो इंग्लैंड में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किसकी दलीय व्यवस्था में होती है। यानी किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनाने की ज़्यादा चांसेज होता है। तो एक दलीय, देखिए गठबंधन क्या हुआ। गठबंधन में हुआ कि अन्य राज्य 1 से 2, 2 से 3, यानी कि बहुत ही अधिक मात्रा में 2, 3 हो सके 4 ऐसे राजनीतिक पार्टी आपस में मिलकर जब एक मत होकर चुनाव लड़ता है तो उसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। तो ये एक दलीय में तो हो नहीं सकता। जहाँ एक दल रहेगा उसमें गठबंधन कैसे होगा। तो इसकी संभावना होता है बहुदलीय में। तो इसका आंसर जो होगा, सही आंसर वो होगा आपका बहुदलीय व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल का अर्थ होता है कि ऐसा राजनीतिक पार्टी जो चुनाव तो लड़ता है लेकिन वो राष्ट्रीय लेवल पे नहीं लड़ता है, वो राज्य लेवल पे लड़ता है। और राष्ट्रीय लेवल यानी केंद्र के लेवल पे चुनाव नहीं लड़ता है। तो ऑप्शन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोजपा, क्योंकि लोजपा जो है ये एक क्षेत्रीय पार्टी, यानी कि कहिए तो ये राज्य लेवल पे चुनाव लड़ता है। इसके संस्थापक जो हैं रामविलास पासवान जी। अब लोजपा जो है वो 2 भागों में टूट चुका है। तो इसका डिस्कशन आपके चैप्टर में है नहीं, तो उधर हम उस तरफ रुख नहीं बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। थोड़ा स्लाइड नीचे कर लिया जाए। 30वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी वैसी अर्थव्यवस्था जहां कुछ मात्रा में समाजवादी अर्थव्यवस्था फॉलो किया जाता हो, कुछ मात्रा में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फॉलो किया जाता हो, उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत। क्या होगा? भारत, क्योंकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पिछड़ा राज्य है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है या बीमारू राज्य। दोनों एक ही है। देखिए, बीमारू राज्य कहिए या पिछड़ा राज्य कहिए, दोनों एक ही है। तो बीमारू राज्य या पिछड़ा राज्य जो आंसर होगा वो हमारा होगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है। तो शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है वो SEBI है। SEBI।
इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। व्यापारी, रिश्तेदार, व्यावसायिक, बैंक, महाजन। संस्थागत वित्त मतलब कि कोई एक ऐसी संस्था हो जो आपको वित्त के संबंधित ऋण दे या वित्त के संबंधित कोई कार्य के लिए आपको फंड दे, उसको हम वित्त, संस्थागत वित्त का साधन कहते हैं। तो देखिए व्यापारी तो कोई संस्था है नहीं, रिश्तेदार कोई संस्था है नहीं, महाजन कोई संस्था है नहीं, तो संस्था क्या है, व्यावसायिक बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यावसायिक बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की, देखिए भारत की जो राजधानी है, ध्यान रखिएगा, भारत की जो राजधानी है वो तो आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली है, लेकिन भारत का जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई है। इसलिए कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, वित्तीय राजधानी कहेगा तो मुंबई और ऐसे राजधानी कहेगा तो दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य का मतलब देखिए, बीमारू, देखिए बीमारू राज्य, BI से हो गया आपका बिहार, M से हो गया आपका मध्य प्रदेश, A से हो गया आपका MA से हो गया आपका मध्य प्रदेश, सॉरी MA से आपका हो गया मध्य प्रदेश, R से हो गया आपका राजस्थान और U से हो गया आपका उड़ीसा। देखिए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, ये 4 आपके बीमारू राज्य है। तो पूछेगा भारत में कितने बीमारू राज्य है, तो 4, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। तो देखिए बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे तो बीमारू है, लेकिन कौन नहीं है, तो कर्नाटक। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। तो चलिए ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए, जिसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कह रहा है देखते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा क्लीन कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ स्लाइड खत्म, नेक्स्ट स्लाइड। फटाफट नेक्स्ट स्लाइड लगा लिया जाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। उपभोक्ता मतलब होता है ग्राहक यानी भारत में ग्राहक का संरक्षण अधिनियम यानी ग्राहकों का संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो हुआ 1986 यानी 1986 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोगों को दिखाई पड़े इसलिए। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता यानी कि स्वर्ण आभूषण शुद्ध है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए किसका जरूरत होता है। ISI मार्क, हॉलमार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हॉलमार्क, क्योंकि हॉलमार्क के द्वारा ही ये सुनिश्चित किया जाता है कि आपका जो सोना है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। जैसे हॉलमार्क के द्वारा ही ये बताया जाता है कि आपका सोना 24 कैरेट है, 22 कैरेट है या मिलावटी सोना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। आप ही बताइए, आप तो ये इजी क्वेश्चन आप ही मार सकते हैं कि नदी में बाढ़ कब आएगा। नदी में बाढ़ कब आएगा, जब जल की अधिकता बढ़ेगी। और जल की अधिकता कब बढ़ेगी, जब बारिश होगी। बिना बारिश के तो जल आएगा नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो वर्षा की अधिकता, क्योंकि वर्षा जब अधिक मात्रा में होगा
तभी ना जल की अधिकता बढ़ेगी, और जब जल की अधिकता बढ़ेगी तो नदियों में उफान आएगा, जिस कारण से बाढ़ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। देखिए भूकंप संभावित जो क्षेत्र है उसमें आपदा प्रबंधन के द्वारा जो निर्देश दिया गया है तो उसमें भवनों की आकृति जो कैसी होनी चाहिए तो आयताकार निर्देश दिया है, आयताकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई। ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि हुई थी वो किन दो देशों के बीच हुई, तो इसका सही आंसर होगा रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मार्च 1946 में जो समझौता हुआ था उसको हानोई समझौता के नाम से जाना जाता है। कौन सा समझौता? हानोई समझौता। तो इसी क्वेश्चन को एक तरीका से और पूछा जा सकता है कि हानोई समझौता कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1946 यानी 1946 ईस्वी में। इसको जिस तरह से भी बोले आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो 1929 यानी 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है एक किसान आंदोलन कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? तो बारदोली में कर रहे थे। कहाँ? बारदोली में। तो बारदोली में ही किसान आंदोलन के दौरान बारदोली की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन का आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, तो बारदोली की महिलाओं ने। और ये पूछेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में मिला, तो बारदोली किसान आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट है वो 1881 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग, देखिए जो अमीर वर्ग थे उसके द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो देखिए इनमें से सभी वर्ग का शोषण हुआ। श्रमिक वर्ग जो मजदूर था उनका शोषण हुआ, उनसे बंधुआ मजदूरी लिया गया, काम का घंटे ज़्यादा लिया गया, मजदूरी कम दिया गया। मध्यम वर्गों से भी उसी तरह शोषण किया गया। कृषक वर्ग जो किसान वर्ग थे उनसे भी शोषण किया गया। तो देखिए जब तीनों से शोषण हुआ है तो कौन मारिएगा? सभी वर्ग। तो इसका आंसर होगा सभी वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर कह रहा है कि चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर कह रहा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है। देखिए सबसे बड़ी क्रांति जो आजकल हो रहा है वो हो रहा है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति मतलब कि उद्योग धंधों के जैसे होड़ लग गई है। एक तरह से क्रांति में जैसे देश का होड़ लग जाता है मारपीट करने का, उसी तरह यहाँ होड़ लग चुका है उद्योग धंधे का। हर कोई चाह रहा है कि हमारा उद्योग धंधा हद से ज़्यादा विकसित हो जाए और हम विकसित करें। हर कोई इस होड़ में लगे हुए हैं। तो हमारे जो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो रहा है क्रांति, वो औद्योगिक क्रांति बहुत ही चरम सीमा पर है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि 43 नंबर के साथ आपका स्लाइड ये ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखने के लिए इसको थोड़ा जूम किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या कह रहा है? अड़तालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 1990 यानी 1990 की दशक में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो ये जो गुटेनबर्ग है ये सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी। किसकी? बाइबिल। चलिए इसका आंसर देख लीजिए आप लोग।
देखिए ना, बाइबिल की छपाई सर्वप्रथम किसने किया? गुटेनबर्ग ने बाइबिल की छपाई किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? अच्छा, एगो बात बताइए आप कि मुद्रण मीन्स क्या होता है? मुद्रण मीन्स होता है किसी भी चीज़ को मुद्रित करना। अब कहिएगा ये मुद्रित क्या होता है? तो मुद्रित का अर्थ होता है छापना। मुद्रण या मुद्रित का अर्थ होता है छापना, ये छपाई करना। तो छपाई कहाँ पॉसिबल है? जहाँ सबसे पहले कागज होगा, क्योंकि छपाई के लिए कागज चाहिए। तो कागज का सर्वप्रथम जो खोज है वो चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में। जब चीन में कागज का सर्वप्रथम खोज हुआ तो सबसे पहले छपाई भी कहाँ हुआ होगा? चीन में। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका चीन। तो इसका सही आंसर सी है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाले रसायन का क्या नाम है? तो मेढक का जो प्रजनन प्रक्रिया इसको बाधित करने वाला रसायन है एंड्रीन। कौन है? एंड्रीन। तो चलिए इसी के साथ आपका 51 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो हम डेली 25 क्वेश्चन का सीरीज चलाते हैं। तो 26 से स्टार्ट किए थे, आपका 26 से 25 क्वेश्चन आज हो गया है। इसको देखिए 51 हो गया। तो कल से हम चलेंगे 52 क्वेश्चन की ओर। तो आज के लिए यहीं तक। आप लोग इसी तरह वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए अगर अच्छा लगे तो, अन्यथा मत कीजिए। इसी के साथ चलिए आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।